शांति। अभी हम 4 नवंबर 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, सुदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। इससे विकर्म विनाश होंगे, सिर पर पापों का बोझा उतर जाएगा। बाबा कहते हैं विकर्म विनाश करने के लिए, सिर पर पापों का बोझा उतारने के लिए सुदर्शन चक्र फिराकर अपना बुद्धि योग एक बाबा से लगाओ। प्रश्न है, इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषता कौन कौन सी है? बाबा कहते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। इस संगम पर ही दुख धाम से सुख धाम पर जाते हो, दुखों से छूटते हो। इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाबा देते हैं। तुम सांवरे से गोरा बनते हो। गीत है, इस बाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है। इस समय सब पाप ही करते रहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कलप कलप गति सदगति देते हैं। जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है, तब पतित पावन बाप आते हैं। आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप में कौन सा ज्ञान है? सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तुम बच्चे भी इस सृष्टि चक्र को जानते हो। यह सारा चक्र कैसे फिरता है, यह बाप में ज्ञान है। इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही पतित पावन है। इस चक्र को समझने से, सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। तो बुद्धि में सारा दिन यह चक्र फिरना चाहिए, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते फिर सतयुग में तुम यह चक्र नहीं फिराएंगे। वहाँ स्व अर्थात आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं न सतयुग में न कलयुग में यह ज्ञान सिर्फ तुमको संगम युग पर ही मिलता है। संगम की बहुत महिमा है। क्या महिमा है? संगम माना मेला, दो चीज़ों का मिलना। तो बाबा कहते कुंभ का मेला करते हैं ना, वास्तव में यह है ज्ञान सागर और नदियों का मेला, अर्थात परम आत्मा और आत्माओं का मेला। यह कुंभ का मेला भक्ति मार्ग का है, वह कुंभ का मेला, और यह आत्मा और परमात्मा का मेला इस सुहावने कल्याणकारी संगम युग पर ही होता है, जबकि तुम दुखों से छूट जाते हो। इसलिए बाप को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख चलता है। रात और दिन आधा आधा है। मकान भी नया पुराना होता है। बाबा कहते नए घर में सुख, पुराने घर में दुख होता है। दुनिया भी नई और पुरानी होती है। आधा कल्प सुख रहता है, फिर मध्य से दुख शुरू होता है। दुख के बाद फिर सुख होता है। दुख धाम से फिर सुख धाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, यह दुनिया में कोई नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। सतयुग को बहुत लंबा समय दे दिया है। बाबा कहते अगर सतयुग की आयु इतनी बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए? पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी। वास्तव में तो कोई भी जा नहीं सकते, सबको इकट्ठा होना ही है। बाबा कहते वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। वापस तो तब जाएं जब बाप आकर घर का रास्ता बताएं। भूल जाते हैं सब घर का रास्ता। इतनी सब आत्माओं को बाप संगम युग पर आकर पूरा रास्ता बताते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए हैं, वहाँ कितने वर्ष कौन कौन राज्य करते हैं, सारा तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला, फिर उतरती कला होती है।
इस समय बहुत दुख है, दुख होता ही है पुरानी दुनिया में। बाबा कहते सतयुग को नई दुनिया, कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता है। अभी है संगम, अब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाप नई दुनिया बना रहे हैं, तुम पुरानी दुनिया से निकल जाएं, नए घर में बैठेंगे। तुम कहेंगे हम नए घर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम नई दुनिया में ऊंच पद पाएं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा कहते कैसे भी टाइम निकाल कर फरमान मानना चाहिए, परंतु माया ऐसी है, फरमान मानने नहीं देती, बाप से बुद्धि योग लगने नहीं देती। परंतु तुम बच्चों ने, बाबा हौसला देते हैं, बच्चों को हिम्मत देते हैं कि तुम बच्चों ने कल पहले भी पुरुषार्थ कर माया रूपी रावण पर जीत पाई है, तब तो सतयुग की स्थापना होती है। बाबा कहते जितना जो मददगार बनता है उतना ही इजाफा भी मिलता है। तो बच्चों को यह नॉलेज मित्र संबंधियों को भी देनी है। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो, क्योंकि आधा कल्प के विकर्मों का बोझा सिर पर है। उनको भस्म करने का कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। बाबा कहते भल गंगा जमुना को पतित पावनी कहते हैं, समझते हैं हम पावन हो जाएंगे, परंतु पानी से पाप कैसे कटेंगे? यह है पतित दुनिया। तब सब पुकारते हैं हे पतित पावन, आकर सतयुग की स्थापना करो। सो तो सिवाय बाप के कोई स्थापना कर न सके। तो यह है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, और देने वाला कौन है? एक ही बाप है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। श्री कृष्ण तो को पतित पावन नहीं कहा जा सकता। पतित पावन एक ही परमपिता परमात्मा है जो पुनर्जन्म रहित है। तुम जानते हो श्री कृष्णपुरी को ही विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी, राधे की राजधानी अपनी, फिर उन्हों की आपस में सगाई होती है। राधे कृष्ण का कोई भाई बहन नहीं थे। भाई बहन की आपस में, बाबा कहते राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। भाई बहन की आपस में शादी नहीं होती। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बातें टपकती हैं। पहले नहीं जानते थे, अब मालूम पड़ा है कि राधे कृष्ण भी फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग के महाराजा महारानी, प्रिंस और प्रिंसेस राधे कृष्ण गाए हुए हैं। उनके माँ बाप का इतना ऊंचा मर्तबा नहीं है। यह क्यों हुआ? बाबा कहते क्योंकि उनके माँ बाप कम पढ़े हुए हैं, उन्होंने पुरुषार्थ कम किया है। राधे कृष्ण का जितना नाम है, उनके माँ बाप का तो जैसे नाम है नहीं। वास्तव में उनकी कोई पूजा नहीं होती है। बाबा कहते वास्तव में जिसने जन्म दिया उन्हों का नाम बहुत होना चाहिए, परंतु नहीं, राधे कृष्ण सबसे ऊंच हैं, उन्हों के ऊपर तो कोई है नहीं। राधे कृष्ण पहले नंबर में गए हैं, फिर पहले नंबर में महाराजा महारानी भी बने हैं। भल जन्म माँ बाप से लिया है, परंतु नाम उन्हों का ऊंचा है। यह बुद्धि में अच्छी तरह से बिठाना है। जबकि तुम यहाँ बैठे हो तो यह सवदर्शन चक्र फिराते रहो। यह चक्र फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, अर्थात रावण का सिर कटता है। यह सतयुग त्रेता का चक्र है ना। हम पहले देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य बने, अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे। बाबा ने ओम का अर्थ अलग समझाया है, हम सो का अर्थ अलग है। ओम अर्थात मैं आत्मा, और हम सो अर्थात मैं आत्मा ही ब्राह्मण और फिर देवी देवता बनती हूँ, वर्णों में आती हूँ। हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता। शास्त्रों में एक ही कर दिया है। वह समझते हैं ओम अर्थात हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यह है उल्टा। बाप समझाते हैं ओम अर्थात हम आत्मा हैं, परमात्मा पिता परम पिता परमात्मा की संतान है। मैं भगवान, यह कोई ओम का अर्थ नहीं है। हम आत्मा निराकार हैं, हमारा बाप भी निराकार है। साकार शरीर का बाप साकार। बाबा कहते हैं जो
साकार शरीर का बाप भी साकार है ना। हम आत्मा निराकार हैं तो हमारा बाप भी निराकार है। हम परमात्मा की संतान हैं तो हमको स्वर्ग की राजधानी जरूर चाहिए। हमारा बाबा इतना ऊंचा है, परमात्मा है, तो बाबा कहते हम बच्चों को भी स्वर्ग की राजधानी जरूर चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। रावण फिर आधा कल्प के लिए बाद श्राप देते हैं तो तुम दुखी तमो प्रधान बन जाते हो। फिर बाप आकर सुखी बनाने का वर देते हैं। ऐसे नहीं कहते चिरंजीवी भव, परंतु कहते हैं मुझे याद करो तो इस जन्म सहित जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। बाबा लंबी उम्र का हमें कोई ऐसा वरदान नहीं देते। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप पिछले जन्मों के भी भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। रावण राज्य में सबको पतित जरूर बनना है। पतित और पावन आत्मा बनती है। परमात्मा तो सदैव पावन है, वह सबको पावन बनाते हैं। पतित बनाते हैं रावण। सतयुग में विकार होते हैं नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तब तो देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हम निर्गुण हारे। यह महिमा शिव के आगे नहीं गाएंगे। शिव देवताएं तो पावन हैं, सो पतित बनते हैं। बाबा कहते यह खेल है। बाप सुखधाम बनाते हैं, शिव को बाप कहते हैं। शालिग्राम अलग है। रुद्र ज्ञान में एक बड़ा लिंग बनाते हैं। रुद्र यज्ञ में जब रुद्र यज्ञ करते हैं तो एक बड़ा लिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं। दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। बाबा कहते सिख धर्म वाले 500 वर्ष में कितने जन्म लेते होंगे, हम कितने लेते हैं, यह बाप समझाते हैं। ब्राह्मणों की ही चोटी मशहूर है। सच्चे ब्राह्मण होते ही हैं संगम पर। यह कल्याणकारी युग है, यहाँ ही तुम सबका कल्याण होता है। रावण अकल्याण करते हैं, बाप आकर कल्याण करते हैं। तो बाप की मत पर चल कल्याण करना चाहिए। श्रीमद् शिव भगवानुवाच। शिव बाबा जन्म नहीं लेते, वह प्रवेश करते हैं। जन्म तब कहें जब पालना लेवें, वह कभी पालना नहीं लेते। बाबा तो पालना देने वाला है, पालनहार है, वो किसी से पालना नहीं लेते। सिर्फ कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, स्वर्ग के तुम मालिक बनो। मुझे तो बनना नहीं है, मैं तो अभोक्ता हूँ। तो समझना चाहिए बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। आत्मा ही समझती है ना, आत्मा ही बैरिस्टर इंजीनियर बनती है। मैं फलाना हूँ। आत्मा ने कहा हम ही देवता थे, फिर हम 8 जन्म बाद क्षत्रिय बने, फिर 12 जन्म लिए, फिर मैं पतित बनता हूँ। बाप आकर कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव। यह समझने की बातें हैं। आत्मा कहती है हम सतयुग में थे तो महान आत्मा थे, फिर कलयुग में महान पाप आत्मा है। जब हम सतयुग में थे तो महान आत्मा थे, गायन पूजन योग्य थे, तो अब कलयुग में महान पाप आत्मा बन गए हैं। सबसे महान ते महान आत्मा है परमात्मा, जो सदैव पवित्र है। यहाँ तो मनुष्य सदैव पवित्र नहीं रहते। सदैव पवित्र तो सतयुग सुखधाम में रहते हैं। त्रेता में भी कुछ कला कम हो जाती है। अभी हमारी चढ़ती कला है। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर त्रेता में आएंगे तो 2 कला कम हो जाएगी, फिर कीर्ति कला स्टार्ट हो जाएगी। फिर द्वापर में 5 विकारों का ग्रहण लगने से काले होते जाते हैं। अभी बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए, फिर तुम सतयुगी संपूर्ण देवी देवता बन जाएंगे। पहले पहले देह अभिमान छोड़ो, काम विकार का दान दो, अंत में नष्टो मोहा बनना होता है। अभी तुम आत्माओं को स्मृति आई है, हमने बरोबर 84 जन्म भोगे हैं। बाबा कहते तुम आत्माओं को अभी स्मृति आई है कि 84 जन्म भोगे हैं। उन 84 जन्मों में द्वापर से रावण ने श्रापित किया है, इसलिए सब दुखी हैं।
क्या द्वापर के राजा रानी आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? बाबा कहते यह भी दुख हुआ ना, जब बीमार हो जाते हैं तो द्वापर से बीमारियां स्टार्ट होती हैं। बाबा कहते तब दुख स्टार्ट होता है। यह है ही दुख की दुनिया। सतयुग है दुख सुख धाम। तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए ना। इतना बाबा सुखी बनाते हैं। बाबा कहते बेहद के बाप की जो मत नहीं मानते उन्हें महान कपूत कहा जाता है। कपूत बच्चों को बाप से क्या वर्षा मिलेगा? जो सच्ची सब श्रीमत मानते हैं सपूत बच्चे, बाबा कहते वर्षा भी अच्छा लेते हैं। तो खुद पवित्र बन, और जो खुद पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते हैं। बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाबा क्या कहते हैं, हे आत्माएं कानों से सुनती हो? कहते हैं हाँ बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। ऊंच से ऊंच भगवान है तो जरूर पद भी ऊंच से ऊंच देंगे ना। स्वर्ग का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है। कितनी देर का? अल्पकाल का सुख। कलयुग में है काग विष्टा समान सुख। इसलिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं। वह गृहस्थ धर्म को नहीं मानते। सन्यासी कहते हैं गृहस्थ धर्म को नहीं मानते। गृहस्थ धर्म सतयुग में है ना। बाबा कहते सतयुग में भी तो गृहस्थ धर्म था। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विष्णुपुरी में जाते हैं। इसके लिए परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। भक्तों को पता नहीं है कि भगवान कौन है। भक्ति करते हैं तब भगवान का पूरा पता नहीं है। उनका कर्तव्य कौन सा है, कैसे वह पतित से पावन बनाते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते अभी तुम पावन बन रहे हो। दुनिया इस पतित पावन बाप को याद कर रही है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, बाकी सब कलयुग में हैं। वह समझते हैं कलयुग तो अर्जुन बच्चा है। अभी तो कलयुग कहते हैं छोटा सा है, बच्चा है, बहुत बड़ा है। बाबा कहते तुम जानते हो कि कलयुग का अब विनाश होने पर है। बाबा कहते हैं कलयुग अब थोड़ा ही बचा है। अब तुम्हें सतयुग में जाना है। बाप ने तुम्हें स्मृति दिलाई है। मैं कल्प कल्प तुमको वर्षा देता हूँ, तो वर्षा पूरा लेना चाहिए ना। आज बाबा हमें बाबा की और वर्षे की पाठ को पक्का पढ़ा रहे हैं। तो बाप ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ यह सवदर्शन चक्र फिराते रहो और नष्टो मोहा हो जाओ। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हम जानते हैं अब हमारा नया संबंध जुट रहा है, तो पुराने में ममत्व नहीं रहना चाहिए। नई दुनिया नई राजधानी से ममत्व रखना है। बाबा कहते अब तो मौत बिल्कुल सिर पर सवार है। तैयारियां होती रहती हैं। सतयुग में अकाल मृत्यु कोई होती नहीं। संगम पर एक पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं समय पर। पापा कहते सतयुग में तो जब टाइम आता है तो अपनी पुरानी खाल छोड़ देते हैं, पुराना शरीर त्याग के नया ले लेते हैं। वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिक्वा प्रेम से नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। सवदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। मौत सिर पर है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। बाप से वर्षा लेने के लिए पूरी श्रीमत पर चलना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। बाबा कहते नष्टो मोहा बनना है। विनाश सामने खड़ा है तो सबसे ममत्व निकाल देना है। पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलना है। कैसे? आत्म अभिमानी बन श्रीमत पर चलने वाले बच्चे को बाबा ने कहा सपूत बच्चा बनना है। वरदान है मन बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। मन बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह में रहते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं।
बाबा कहते जितना सेवा का उमंग उत्साह होता है उतना विघ्न कम आते हैं। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है, माया को आने का चांस है, और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। बाबा कहते मन बुद्धि को कैसे बिजी रख सकते हैं, उसका टाइम टेबल बनाओ। स्वयं प्रति और सेवा प्रति लक्ष्य रखो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीच बीच में अटेंशन याद दिलाते रहो। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। तो बाबा ने सहज बुद्धि को हल्का भी रखने के लिए कहा और बिजी भी रखने के लिए कहा। टाइम टेबल बना के लक्ष्य रख के कि अब ये करना है, अब ये करना है, तो अपने आप को बार बार अटेंशन दिलाने के लिए कहा। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। बाबा कहते जो दवा काम करती है वो तो करती है जब बीमारी आती है, लेकिन तंदुरुस्त रहने का साधन क्या है? जो सेवा में दुआएं मिलती हैं। ओम शांति।